हाय एवरीवन, दिस इज अमन विश्वकर्मा हियर एंड वेलकम टू एमबी पाई। आज की इस वीडियो में हम लोग IOQM के एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम 8 सितंबर 2024 को हुआ था। बट बिफोर दिस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो आल्सो। सो IOQM प्री आरएमओ का क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि द पॉजिटिव real numbers a b c satisfy this equation, then we need to find the value of 1 by a plus 1 by b plus 1 by c। तो हमें दो इक्वेशन गिवन है, ए बी सी एक पॉजिटिव रियल नंबर है और हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक बार कोई इक्वेशन से लिखते हैं अपन यहाँ पर। सो हमें क्या गिवन है, ए बाई टू बी प्लस वन प्लस टू बी बाई थ्री सी प्लस वन and plus 3c by a plus 1 is equal to 1 and 1 by a plus 1 plus 1 by 2b plus 1 plus 1 by 3c plus 1 is equal to 2। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं एक बार, है ना। और ऐड ऐसे नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर जिसका सेम है वो ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर 2b प्लस 1 है, 2b प्लस 1 डिनोमिनेटर इस टर्म का और इस टर्म का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर विल बी एडेड विच इज a प्लस 1 बाई 2b प्लस 1, है ना, प्लस एंड a प्लस वन इन दोनों का सेम है, इसलिए न्यूमरेटर जस्ट ऐड कर लेंगे 3c प्लस 1 बाई a प्लस 1। और इन दोनों का ये और ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए 2b प्लस 1 बाई 3c प्लस 1 एंड दिस विल बी 2 प्लस 1 3। तो हमारे पास क्या नंबर आया, इन तीनों टर्म का सम 3 है। अब ये तीन टर्म अलग अलग टर्म ले लें, है ना। ये योर दिस इज योर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। इन तीन टर्म का हम अर्थमेटिक मीन निकालें तो क्या आएगा, सम ऑफ द नंबर्स डिवीजन बाय द नंबर्स, नंबर ऑफ नंबर, यानी कि इनका सम कितना है 3 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 3, तो 3 बाई 3 इज 1। गॉट इट। AM कितना आया 1 आया, सॉरी 1। अर्थमेटिक मीन क्या है इन तीनों नंबर का, इन तीनों टर्म का अर्थमेटिक मीन क्या आया 1। अब इसी तरह हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। ज्योमेट्रिक मीन निकालें तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि 3 है इसलिए क्यूब रूट। तो कितना हो जाएगा, अब देखा जाए इन तीनों का प्रोडक्ट। सो a प्लस 1 न्यूमरेटर में और a प्लस 1 डिनोमिनेटर में कैंसिल, 2b प्लस 1 डिनोमिनेटर और ये 2b प्लस 1 न्यूमरेटर एंड दिस इज आल्सो कैंसिल, यानी कि सारे जो का प्रोडक्ट है कांस्टेंट आ गया, तो इसलिए इसका क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस थ्री टर्म इज 1, इसलिए 1। तो अब एक कंसेप्ट है हमारे पास कि अगर am इज ऑलवेज ग्रेटर देन gm एंड बट इक्वल टू कब होता है, अगर am gm के इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है, यानी कि जिस टर्म्स का हम am और gm निकालते हैं वो सब के सब क्या है, इक्वल है। ओके, सो ऑल द टर्म्स आर इक्वल, तो इसका मतलब जो a बाई a प्लस 1 बाई 2b प्लस 1 लिखा है हमने, वो ये सब 1 1 1 के इक्वल ही है। ओके, तो ये a प्लस 1 बाई 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 3c प्लस 1 a प्लस 1 इज इक्वल टू 2b प्लस 1 बाई 3c प्लस 1 इज इक्वल टू ऑल आर 1। तो अगर ये 1 के इक्वल है तो अगर फर्स्ट एंड लास्ट वाले को कंपेयर करें, इसको इसके साथ 1, तो आएगा क्या, a प्लस 1 इज इक्वल टू 2b प्लस 1, इट मीन्स 1 1 कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 2b। और इन दोनों को इक्वेट करें तो 3c प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस 1, 1 1 कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 3c। तो इन दोनों को कंबाइन करके देखें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 3c, ये है रिजल्ट। गॉट इट। तो हम किसी एक में a का वैल्यू 2b और 2b का वैल्यू 3c, यानी कि तीनों को किसी एक वेरिएबल में करके और इन दोनों में से जो स्टार्टिंग में गिवन था 1 या 2, इनमें से किसी एक में यहाँ पर लाकर हम लोग रख देंगे, तो हमें किसी एक वैल्यू का एक वेरिएबल का वैल्यू आ जाए। तो हमारे पास जो गिवन स्टार्टिंग में है वो पहले एक बार लिखते हैं, तो a बाई 2b प्लस 1 प्लस 2b बाई 3c प्लस 1
एंड 3c/a+1 इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास है। तो a का वैल्यू a रहने देते हैं, 2b की जगह पर a लिख लेते हैं, तो a+1, 2b की जगह पर a, और 3c की जगह पर भी 1 a लिखते हैं, a+1, और यहाँ पर 3c की जगह पर a+1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या आएगा, न्यूमरेटर ऐड कर लिया, दिस इज a+1 विच इज 1, सो 3a इज इक्वल टू a+1, इसलिए a का वैल्यू ये 1/2 है ना, a का वैल्यू 1/2। तो अगर a का वैल्यू 1/2 है तो 2b का वैल्यू a यानी कि 1/2, तो b का वैल्यू होगा 1/4। सिमिलरली c का वैल्यू निकालना जाए तो a/3 यानी कि 1/6। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ दिस थ्री नंबर्स। तो 1/a plus 1/b plus 1/c is, this is 2, 4, 6, 6 4 10 2 12। सो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 12।